Hello बच्चों, let's read this question. The question says, growing plant in nutrient solution in complete absence of soil was first demonstrated by option A Charles Darwin 1858, option B Julius von Sachs 1816, option C Agnes Arber 1938, option D Hugo von Moll in 1850. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, जिसमें सॉइल की प्रेजेंस ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये चीज कौन से साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट की थी। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम देखेंगे साइंटिस्ट के बारे में हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ growing plants without soil. Growing plant without soil. तो बेसिकली ये जो डिजीज होती है, सॉरी नॉट डिजीज, जो ये फिनोमिना होता है ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट द सॉइल, जिसमें सॉइल की प्रेजेंस नहीं होती, बिना सॉइल के प्लांट्स को एक ऐसे सॉल्यूशन में ग्रो करना जहाँ सॉइल नहीं है, लेकिन जितने भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। वो चीज को बोला जाता है, उस फिनोमिना को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स इट इज द फिनोमिना ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स in nutrient solution in complete absence of soil. सॉइल नहीं होती, लेकिन जो भी मिनरल न्यूट्रिशन, जो भी मिनरल्स एज अ न्यूट्रिएंट प्लांट्स को ज़रूरी है, ज़रूरत है उनकी, वो उस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में पाए जाते हैं, उसमें ऐड किए जाते हैं। इस टेक्निक्स को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स, और ये टेक्निक देने वाले साइंटिस्ट का नाम था जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक इन 1860 ही डज दिस। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी जूलियस वॉन सैक्स 1860, क्योंकि ये हाइड्रोपोनिक्स का फिनोमेना उन्होंने दिया था। अगर हम चार्ल्स डार्विन की बात करें तो जो सर चार्ल्स डार्विन थे, ही गेव द थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरीज थी उनके लिए चार्ल्स डार्विन फेमस हैं। अगर हम एग्नेस आर्बर की बात करें तो एग्नेस आर्बर ने मेनली जो काम किया था वो मोनोकोटिलिडन प्लांट पे किया था। उन्होंने बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी ऑफ प्लांट्स में हेल्प किया था, स्टडीज दी थी। तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ह्यूगो वॉन मॉल की अगर हम बात करें तो इनके जो टॉपिक्स थे स्टडी के, वो थे सेल डिविजन, ऑस्मोसिस, प्लांट सेल, ये सब चीज़ें जो थी वो ह्यूगो वॉन मॉल ने इनकी स्टडीज से रिलेटेड काम किया था। तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, Julius von Sachs 1860. Hope you understood it well. Best of luck.